हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम एक केवीएस के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ ये होता है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। यहाँ पे आपको लिखा होगा मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। ये आप हिंदी का इसका अर्थ होता है, लेकिन आप अंग्रेजी में जब इसको जाते हैं तो देखते हैं इसका टॉपिक क्या लिखा होगा फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कह सकते हैं कि क्या साक्षरता है, क्या संख्यात्मकता है, इसके बारे में किस किस तरह से बताया गया होगा, क्या कहा गया है, किस तरह से इसकी पॉलिसी बनाई गई होगी, किस तरह से इसके कार्य किए गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि क्या क्या ये चीज़ें होती हैं कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता होती क्या है। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, और जितने लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और वीडियो को थोड़ा सा ज़रूर आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लोगों को भी पता चले कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता होती क्या है। ठीक, अब बात करते हैं कि मूलभूत ये साक्षरता और संख्यात्मकता होती क्या है। तो मूलभूत साक्षरता वो चीज़ है जिसमें किसी बालक का आधार रखा जाता है। जैसे घर बनाने से पहले क्या किया जाता है भाई, मैप का निर्माण किया जाता है ना। घर बनाने से पहले किसी मैप का निर्माण किया जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे बच्चे को सिर्फ भाषा का ज्ञान कराया जाता है, न कि वो एनईपी की 3 भाषाओं की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ वो अपनी भाषा को बोल सके, अपनी भाषा में समझ सके, अपनी भाषा में अपनी बात कह सके। ये इसकी लिटरेसी यानी साक्षरता हुई। और संख्यात्मकता में वो क्या कहता है कि भाई किसी चीज़ को वो संख्याओं का ज्ञान कर ले। तो इन चीज़ों के बारे में ज्ञान करने के लिए क्या कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 यानी 2020 में ये बात कही गई कि इस पे विशेष फोकस रहा। कई पॉइंट रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कई पॉइंट रहे, जिसमें से एक पॉइंट ये भी था मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ये भी इसके एक पॉइंट था। इस पॉइंट में क्या कहा गया कि जो निपुण भारत कहा जाता है ना, निपुण भारत, भाई हर कार्य में भारत निपुण रहे। निपुण किस कार्य में भाई, जो भी उसको साक्षरता दी जा रही है, जो भी उसको संख्यात्मकता के ज्ञान दिया जा रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि आप इतनी साक्षरता लाओ कि कोई नौकरी ही पाओ। साक्षरता के यहाँ पर मतलब ये कह रहा है निपुण भारत के अंतर्गत कि बालक को अपने शब्दों का ज्ञान हो जाए, बालक को अपने बोलने का ज्ञान हो जाए, बालक को समझने का ज्ञान हो जाए। और संख्यात्मकता में ये कहता है कि उसके अंतर्गत जोड़ घटाना गुणा भाग ये सीख जाए। तो ये किस के अंतर्गत, निपुण भारत। प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि निपुण भारत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है, निपुण भारत, ये इसका निर्माण किस संस्था ने किया है। निपुण भारत का जो निर्माण हुआ है इस किस संस्था ने किया है, तो आप कहेंगे सीबीएसई ने निपुण भारत योजना का बताया है। अब निपुण भारत योजना में क्या कहा गया है, इसमें बाल वाटिका से लेके इसमें बाल वाटिका मतलब छोटे, बहुत छोटे बालक, बाल वाटिका से लेके क्लास 3 से 4 तक, क्लास 3 से 4 तक, यानी बाल वाटिका से लेके क्लास 3 से 4 वर्ष तक, इतने कक्षा तक बालक होंगे। और वो बालकों की उम्र क्या होगी, न्यूनतम उम्र मानी जाएगी 3 साल। एज, अगर आपसे एज पूछता है तो आप एज में कहेंगे 3 ईयर से 9 ईयर तक। 3 ईयर से 9 ईयर तक के विद्यार्थी इसके अंतर्गत आएंगे। जो यानी किसी बालक की अगर न्यूनतम उम्र पूछ ले इसके अंतर्गत, तो आप कहेंगे न्यूनतम उम्र क्यों क्या होगी, 3 वर्ष। अधिकतम उम्र पूछे कि कितने अधिकतम उम्र के बच्चे इसमें रहेंगे, तो आप कहेंगे 9 ईयर तक के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। तो ये निपुण भारत है जिसको सीबीएसई ने तैयार किया है। इसमें बाल वाटिका है। ठीक, ये जो बाल वाटिका है, बाल वाटिका, इसको एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी
एनसीईआरटी ने विशेष फोकस किया। बाल वाटिका जो है इसको एनसीईआरटी ने विशेष फोकस किया और उस पर विशेष ध्यान दिया, तब जाके एक कार्य किया और कार्य करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक लक्ष्य बनाया। निपुण भारत ने एक लक्ष्य बनाया। वो लक्ष्य किस तरह से था कि हमको हर बालक को संख्यात्मकता का ज्ञान, साक्षरता का ज्ञान देना है। वो लक्ष्य आपसे पूछेगा कि किस वर्ष तक दिया गया है, वो लक्ष्य कितने वर्षों तक दिया गया है, तो कहा जाएगा लक्ष्य जो है 2026 से 27। पूछेगा इसकी घोषणा किसने की, जो लक्ष्य रखा गया इसकी घोषणा किसने किया है कि भाई 2026 या 27 तक भारत में साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान हर बालक को होना चाहिए। सन 2026 से 2027 तक हर बालक को संख्यात्मकता और साक्षरता का ज्ञान होना चाहिए। तो ये लक्ष्य बना है। लक्ष्य की उद्घोषणा किसने की, मतलब घोषणा किसने किया पूछ दे तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते चले जाइएगा। नरेंद्र मोदी ने इसकी उद्घोषणा यानी घोष कह सकते हैं, घोष यानी उद्घोषणा किसने की, नरेंद्र मोदी ने वो लक्ष्य बताया कि 2026-27 तक सारे के सारे विद्यार्थियों में संख्यात्मकता, साक्षरता, लिटरेसी और न्यूमरेसी दोनों प्रकार के ज्ञान होने चाहिए। ठीक, अब इन चीज़ों पर जब इस तरह की बातें सारी चीज़ें होने लगी तो ये चीज़ें एनईपी में ये चीज़ें निकल के आई, जिसको क्या कहा जाता है, एक बार स्क्रीनशॉट इसके लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। जब ये सारी बातें सीबीएसई वगैरह एनसीईआरटी ने सारी बातें कह ली तो उसमें से कुछ शब्द निकल के आए, कुछ शब्द निकल के आए। ठीक, एनसीईआरटी और सीबीएसई ने और एनईपी ने जब बात अपनी कही तो उसमें से कुछ शब्द निकल के आए, जिसको FLN यानी फाउंडेशन, मूलभूत। फाउंडेशन, लिटरेसी मतलब साक्षरता और न्यूमरेसी मतलब संख्यात्मकता। ये तीन चीजें जब एनईपी, सीबीएसई और एनसीईआरटी ने अपने विचार रखे तो इन तीनों शब्दों पर विशेष फोकस किया और अपनी बात रखी। जब अपनी बात रखी तो सबसे पहले मूलभूत में क्या कि बालक की एज क्या होनी चाहिए, मतलब इसमें रखा गया, इसकी एज रखी गई, बालक की आयु क्या होनी चाहिए, बालक को सिखाना कैसा है यानी उसके स्किल या स्किल की बात करता है। यानी हम कह सकते हैं, आप स्किल ना समझ पाए तो कौशल किस तरह के कौशल उनको बताया जाए मूलभूत रूप से। ठीक, उनको क्या शब्द समझ में आने चाहिए, क्या शब्द बताने चाहिए, यानी शब्द समझना, शब्द लिखना, ये इसकी मूलभूत चीजें हुई। यानी कह सकते हैं फाउंडेशन मतलब मूलभूत। यानी इसमें कहा गया कि जो इसकी नींव रखी जा रही है उसमें समय का भी ध्यान दिया जाए, बच्चे की उम्र का भी ध्यान दिया जाए, बच्चे के लिखने का भी ध्यान दिया जाए, बच्चे के बोलने का भी ध्यान दिया जाए। यानी एक तरह से ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना है और इन सारी चीज़ों का जब हम ध्यान दे देंगे तो ये चीज़ें एक तरह से निकल के आएंगी। दूसरे पे आते हैं लिटरेसी क्या होती है भाई, लिटरेसी मतलब साक्षरता। यहाँ पे भाषा का ज्ञान नहीं, यहाँ पे भाषा का ज्ञान नहीं देना है भाई। हम हिंदी पढ़ाएंगे, हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हम भूगोल पढ़ाएंगे, हम इतिहास पढ़ाएंगे, हमको किसी प्रकार के भाषा का ज्ञान नहीं देना है। हमको बस बालक को यहाँ पे साक्षर बनाना है, यानी वो चीज़ों को क्या कर सके, समझ सके, यानी मौखिक भाषा को बोल सके। यानी कह सकते हैं वो मौखिक बोल सके और वह समझ सके, मौखिक भाषा। यानी हम कुछ आपसे कह रहे हैं अगर इस समय बोल रहे हैं आपसे तो मौखिक भाषा के रूप में बोल रहे हैं, और लिख रहे हैं यानी आप वो समझ लेना है। तो बालक को क्या करना चाहिए, लिटरेसी मतलब हम कुछ कह रहे हैं
वो बालक उसी रूप में समझ रहा है। हम कुछ बोल रहे हैं वो बिल्कुल हुबहू उसी रूप में समझ रहा है जिस रूप में हम बोल रहे हैं, उसका अर्थ का अनर्थ वो बालक नहीं कर रहा है। तो उसी कह रहे हैं कि मौखिक भाषा को वो समझ रहा है, समझ के कार्य कर रहा है, वो संकेतों को समझ रहा है। संकेत में संकेतों को समझ रहा है। संकेत किस प्रकार का? संकेत मतलब वो कह रहा है कि ध्वनियों को, बोलने का टोन होता है ना, कोई कहता है खाना ले आओ, प्यार से खाना थोड़ा लेके आओ, खाना किसी को भूख लगी है तो खाना प्यार से मांगता है कि खाना लेके आओ, अगला वाले का जवाब होता है हाँ लेके आ रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट करिए। कितना अच्छा लगा। और वही भूख लगी फिर आगे दूसरे किसी के पास गए, उससे कहे खाना लेके आओ, तो कहा अभी लेके तो आ रहे हैं। देखो लेके वो भी आ रहा है, लेके वो भी आ रहा है, लेकिन जो टोन है बोलने का वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, जो संकेत है, भाषा को समझने का जो संकेत है, कहने का जो संकेत है, वो उसको समझ होनी, यानी कह सकते हैं ध्वनियों का ज्ञान। मतलब वो भाषा को, टोन को समझ लेता है कि वो बालक किस तरह से बोल रहा है। ठीक, उसके अक्षर, कहते हैं कि बालक कोई अक्षर समझाएं, भाई क लिख रहे हैं तो वो क ही समझे, ख लिख रहे हैं तो ख ही समझे, यानी अक्षरों का उसको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। कह सकते हैं अक्षरों का स्पष्ट ज्ञान। अक्षरों का क्या होना चाहिए? स्पष्ट ज्ञान होना है, यानी जो भी अक्षर हैं उसका स्पष्ट आपको ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक, जो भी अक्षर हैं। ठीक, लिखना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, यानी जो भी साक्षरता हम बता रहे हैं, आप उस चीज़ को, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप लिख सकें, यानी लिखना भी आपको आना चाहिए, अच्छे से लिखना। पढ़ना भी आपको आना चाहिए, अच्छे से पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक, पढ़ने का मतलब आप सिर्फ उस चीज़ों को, कोई भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी फ्लुएंसी। आप धारा प्रवाह बोल सकते हैं, धारा प्रवाह लिख सकते हैं, यानी कोई बहुत तेज बोलता रहे तो आप बहुत तेज़ी के साथ लिखते रह जाए, यानी मैं बहुत, जितना तेज मैं बोल रहा हूँ, जितनी स्पीड के साथ, क्या उतनी स्पीड के साथ आप लिखते भी चले जाएं, तो वो धारा प्रवाह होता है। मैं जो भी टॉपिक मुझे अच्छे से लर्न है, अच्छे से समझ में आ गया है, मैं उसको उसी रूप में, फ्लुएंसी के रूप में बिल्कुल आराम से धारा प्रवाह उस चीज़ों को आपके सामने प्रकट करते चला जा रहा हूँ, यानी बोलते चला जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस तरह की भी समझ बालक के अंदर होनी चाहिए। देखिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप धारा प्रवाह लिखना पढ़ना समझ जाएं। यानी मैंने आपसे कुछ इमला बोला, कुछ बालक कहते हैं सर मैंने लिख लिया, कुछ बालक कहते हैं सर अभी मैंने नहीं लिखा, थोड़ा एक बार और बोलिएगा। तो ये थोड़ी लिखने में दिक्कत होती है। ठीक, वो यानी वो उस तरह के शब्दों को अभी समझ नहीं पाए, यानी उनके लिखने में वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर एनसीईआरटी और एनसीएफ और कहा जाता है सीबीएसई, ये चीज़ें ये मानती है कि अगर जिस बालक को लिखना नहीं आता, यानी वो अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिख पाता है, तो वो कहता है मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और वो सोचता है अगर मैं अच्छा लिख नहीं पाऊंगा तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मैं साक्षर नहीं हो पाऊंगा, तो लोगों में जगहंसाई मेरी होगी। तो इसलिए इस केसेज को देखते हुए क्या हुआ कि बच्चे विद्यालय को ही छोड़ देते थे, ड्रॉप आउट हो जाते थे, यानी विद्यालय को आधे पढ़ाई छोड़ के ही भाग जाते थे। तो इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दिया गया कि नहीं भैया, आपको आराम से समझाया जाएगा। अब लिखने की बात ही पढ़ने की बात आती है, लिखने के बाद पढ़ने की बात आती है। पढ़ने में किस तरह, मैंने कहा कि आप बोलो मौखिक रूप से राम घर जाता है, किसी ने कहा राम घर जाता है, उसने भी आसानी से बोल लिया। और फिर मैंने दूसरे को खड़ा किया क्लास में, मैंने कहा तुम भी कहो राम घर जाता है, एक सेंटेंस, एक वाक्य पूरा कंप्लीट करो। तो वो कहता है राम घर जाता है। देखिए दो बालक हुए, दोनों अपने अपने कहने के तरीके से, दोनों ने अपनी अलग अलग ढंग से अपनी बात कही, यानी एक बोलने में पूरा फ्लुएंट है एक बालक, मैंने कहा राम घर जाता है, उसने भी कहा राम घर जाता है, वो बोल दिया आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दूसरे बालक से मैंने प्रश्न किया कि राम घर जाता है बोलोगे वाक्य को, तो वो कहता है कि राम घर जाता है, यानी वो उसके अंदर धारा प्रवाह था, यानी उसके अंदर जो साक्षरता है उसमें कहीं न कहीं कमी है। उस चीज़ को ध्यान दीजिए। ठीक, क्यों ध्यान दीजिए भाई? क्योंकि इसमें कहा गया है साक्षरता में कि 3 वर्ष तक का बालक क्या होगा, कम से कम 30 से 35 शब्दों को बोल लेगा। 3 वर्ष तक का बालक जो होगा 30 से 35 शब्दों को बोल लेगा, यानी कह सकते हैं 3 ईयर चाइल्ड
3 ईयर का जो चाइल्ड होगा बच्चा, वो 35 वर्ड स्पीक यानी 35 वर्ड को वो बोल सकता है। क्यों? 3 वर्ष का बालक, क्योंकि ये साक्षरता वही चीज़ें हैं, हम बता रहे हैं उस साक्षरता के अंतर्गत ये चीज़ें लक्ष्य बनाया गया है कि जो 3 वर्ष तक का बालक होगा वो 35 से शब्दों को 35-36 शब्दों को वो बोल लेगा, आसानी के साथ वो बोल ले जाएगा। तो ये इसकी साक्षरता हुई। ठीक, अब हम बात करते हैं न्यूमरेसी यानी संख्यात्मकता की। हम बात करते हैं संख्यात्मकता। संख्यात्मकता में क्या कहा गया भाई? संख्यात्मकता में क्या कहा गया है? इसमें क्या गया है, इसमें बच्चों को अंकों को अच्छे से ज्ञान कराना चाहिए, यानी अंकों का अच्छे से ज्ञान कराना, अंकों का अच्छे से ज्ञान कराना चाहिए। किससे कैसे ज्ञान कराना चाहिए भैया? तो वो कहा जाता है कि बालक को एक एक शब्दों पर विशेष, जब तक वो सीख न जाए तब तक उसको एक लक्ष्य बना के, उसको सिखाने का लक्ष्य बना के एक एक शब्दों का उसको ज्ञान कराइए, समझाइए, उसको बताइए कि क्या चीज़ें हैं, क्या हैं, कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है। ये नहीं बालक कर ले, पहले 3 पढ़े, उसके बाद 1 पढ़े, फिर 5 पढ़े। उसको इस तरह से सिखाइए तो वो एक क्रम में सीख ले, एक क्रम में पढ़ना सीख ले, एक क्रम में लिखना सीख ले उस अंक को, क्योंकि उसको अंकों को अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा कि एक ऑर्डर में लिखिए, 1 से 10 तक की जो गिनती होती है उसको एक ऑर्डर में लिखिए। उसने एक ऑर्डर में लिख दिया। एक बालक करता है क्या? वो भी ऑर्डर में लिखता है, लेकिन क्या करता है? 1 की जगह 3 लिखता है, 3 की जगह 7 लिखता है, 7 की जगह 9 लिखता है। तो वो ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाता है, लेकिन 10 डिजिट वो भी करके दिखा देता है। तो लेकिन वहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, उसको अच्छे से ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि किस क्रम में कौन से अंकों को रखा जाए। अंकों के बारे में उसको ज्ञान है, लेकिन किस क्रम में रखा जाए उसको ज्ञान नहीं है। तो कहा जाता है कि कक्षा 3 तक, यानी कक्षा 3 तक उसको 3 डिजिट का अंक सिखा दिया जाएगा। कक्षा 3 तक, जब क्लास 3 तक बालक पहुंचेगा तो उसको 3 डिजिट तक, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, कक्षा 3 तक यानी क्लास 3 तक उसको 3 डिजिट का ज्ञान करा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा तक उसको गिनती पता हो, यानी 1 से 100 तक की गिनती उसको अच्छे से पता हो, जिसमें वो जोड़ भी कर सके, गुणा भी कर सके, भाग भी कर सके, घटाना भी कर सके। वो इस चीज को वो यहाँ पे शामिल करता है। यानी आप कोई अंक दे देंगे, 2 + 2 कितना होगा, 2 - 1 कितना होगा, ठीक, 2/1 कितना होगा। इस तरह का वो ज्ञान रख लेगा कि भाई ये चीज़ों को उसको पता चल जाएगा। आप इस चीज़ों को देखना बता दीजिए, क्या चीज़ें कर सकता है, जिसमें उसको कहते हैं, उसको नंबर का ज्ञान हो जाएगा, यानी उसको अंकों का ज्ञान हो जाएगा। कोई आकृति बनी है, जैसे ये त्रिभुज बना है, ठीक, उसको शेप पता चल जाएगा कि ये त्रिभुज है। वो कह सकता है कि ये जब भी इस तरह का शेप देखेगा तो अंकों को तो अंकों में बता देगा, 1 2 3 4, ठीक, उसको अंकों में बता दिया। ये कोई आकृति बनी है तो उसको कहेगा ये तो ट्रायंगल में है। इस तरह की आकृति बनी होगी तो कहेगा ये तो सर्किल में है, ठीक। अब ये कहा जाता है कि कुछ चीज़ें को मापना, यानी 1 2 3 4 5 6 7, वो किसी चीज़ों को माप सकता है। स्केल जो उसके पास होती है तो वो स्केल के माध्यम से उस चीज़ों को माप सकता है। टाइम पूछते हैं आप उससे, घड़ी, टाइम पूछते हैं आप उससे, टाइम पूछते हैं, वो टाइम भी आपको बता देता है कि ये टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से वो चीज़ें आपको बता देता है। वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संख्यात्मकता ज्ञान को वो प्रदर्शित कर रही हैं, ये चीज़ें बता रही हैं। इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि बालक को संख्यात्मकता का ज्ञान बहुत अच्छे से हो गया है, किसी प्रकार की उसकी समझ में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ वो जानना चाहता था, जो भी चीज़ें वो समझना चाहता था अंकों के बारे में, वो चीज़ें समझ गया है। तभी वो अंकों का भी ज्ञान है, शेप का ज्ञान है, उसको मीटर का ज्ञान है, उसको टाइम का ज्ञान है। इस तरह की बहुत सारी न्यूमेरिक चीज़ें उसको अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो इसको एनसीईआरटी ने विशेष फोकस करके इस पे
काम किया, जिसमें आप देखते होंगे निष्ठा एक ऐप आया होगा, निष्ठा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। अगर पूछे कि निष्ठा ऐप किसके द्वारा संचालित किया जाता है, चाहे किसके द्वारा, तो आप कहेंगे एनसीईआरटी के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये तो आज का टॉपिक था जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसका नाम है, एक बार मैं और कह दूंगा कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का आज आपको यही टॉपिक बताना था। और इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। और आसानी से आपके केवीएस के पेपर में सारे प्रश्न फंसने वाले हैं कहीं ना कहीं, और इस पर थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, आपका नंबर बिल्कुल आ जाएगा। और एक बार और कहूँगा कि जाते जाते कि जितने लोगों ने हमारे चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हो तो वीडियो को शेयर करें, लेकिन जिन्होंने अभी वीडियो को हमारे देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब अच्छा लगे तो और लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।